क्लास 10th में फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है। अगर हम फिजिक्स के तौर पर लाइट की डेफिनेशन को देखें तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसमें जब हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिसको हम लाइट समझते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है एंड बोथ ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, हमें पता है कि अर्थ में जो लाइट है उसका जो मेन सोर्स है वो है सन। इसका मतलब ये जो लाइट हमें बाहर दिखाई देती है ये सन से आती है। तो सन से जो लाइट आती है वो सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं आती, वो कई फॉर्म में आती है जिनको हम कहते हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। पर इस टॉपिक में हमें जिस चीज को कंसर्न कर, जिस चीज के बारे में समझना है वो है विजिबल लाइट। इसके अलावा बाकी जितनी भी आपकी जो रेज होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, ये सारी की सारी हमें दिखाई नहीं देती हैं, दे आर नॉट विजिबल। और इनमें जो एक विजिबल लाइट होती है जिसको विजिबल रेज कहते हैं वो हमें दिखाई देती है। दैट्स व्हाई दैट इज टर्म्ड एज विजिबल लाइट। अच्छा, तो विजिबल लाइट हमारे पास हो गई है, लेकिन विजिबल लाइट भी कई सारे लाइट से मिलकर बनी है, या यूं कहें कई सारे कलर से मिलकर बनी है, या यूं कहें कई सारी रेज से मिलकर बनी है। वो है वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें जो वायलेट लाइट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड की और वायलेट की होती है लीस्ट वेवलेंथ। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि रेड लाइट कैन ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। इसीलिए जो खतरे का जो निशान होता है या फिर हमारी गाड़ियों में जो टेल लाइट होती है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसमें हम रेड लाइट ही यूज करते हैं ताकि वो कलर बहुत दूर तक दिखाई दे। अब हम यहां पर मेन चीज की बात करते हैं, वो ये होता है कि हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं इसी लाइट से, लेकिन लाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं? इसको समझने के लिए आपको यह जरूर समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास वो कितने टाइप्स के होते हैं। वो होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। जब हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट की बात, इसका मतलब है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पूरी तरह से आर पार निकल जाए। ट्रांसलूसेंट का मतलब यह होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट का कुछ हिस्सा तो आर पार निकलवा दे और बाकी जो उसका थोड़ा सा हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट करके वापस हमारे पास आ जाए, टकराकर वापस हमारे पास आ जाए। एंड थर्ड वन इज ओपेक। जब हम ओपेक की बात करते हैं तो इसका मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब लाइट उसमें से पूरी तरह से टकराकर इधर उधर चली जाए, उसके आर पार ना जा सके। अच्छा, इसका कुछ अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज एक्चुअली द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाने के लिए ये आपको एक सरफेस दे रखा है, ये लाइट रे जो है इस टाइप से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट पे, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद किसी डायरेक्शन पे ये निकल जाती है। तो यहां पर हम कहते हैं कि लाइट क्या हो चुकी है? रिफ्लेक्ट हो चुकी है, क्योंकि लाइट यहां पर क्या हो चुकी है? बैंड हो चुकी है। यही मीनिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और बेहतर समझना है तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते क्या हैं। हमारे पास बेसिकली दो लॉज हैं जो हमने लोअर क्लास में भी पढ़े हुए हैं। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, and second one is angle of incidence equal to angle of reflection। तो अगर हम पहले वाले लॉ को समझे तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये सारे के सारे एक प्लेन पर लाए होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये मेरे पास मान लिया मैंने एक सरफेस दे दिया, ग्राउंड मान सकते हो, और यहां पर कोई लाइट का एक सोर्स है,
ये जो डॉट डॉट से मैंने सरफेस दिखा रखा है, अज्यूम करो कि ये एक इमेजनरी पेपर है, इमेजनरी शीट है, एक ग्लास है, एक वॉल भी अज्यूम कर सकते हो। इसके इस कॉर्नर से, अगर ये वॉल अज्यूम कर रहे हो, तो इस कॉर्नर से जो एक लाइट रे है वो चिपकते हुए आ रही है और यहां पर स्ट्राइक करने के बाद चिपकते हुए वो दूसरे कॉर्नर पे चली जाती है। याद रखें कि ये लाइट रे और ये लाइट रे इस वॉल को छोड़कर कहीं नहीं गई, ये इसी के साथ चिपकी हुई हैं। साथ ही साथ ये आपको एक नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ये भी इसी शीट या फिर वॉल के साथ चिपका हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि तीनों के तीनों अगर इस वॉल से इस शीट के साथ चिपके हुए हैं, मतलब कि ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन के साथ लाई कर रहे हैं। ये मतलब है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर मान लो ये लाइट रे इस तरीके से आ रही है और यहां स्ट्राइक करने के बाद कहीं और निकल जाती है, तो तब हम यही नहीं कह सकते कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। याद रखना यहां सेम प्लेन का मतलब कैसे समझाया गया है। अगला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब यह है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये बीच में आपका एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ ये जो आई एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल जो आर बन रहा है, बोथ विल बी इक्वल। मतलब अगर ये 30 है और ये 30 है तो तब ये इस इक्वेशन को होल्ड करेगा, ये जो आपके पास सेकंड लॉ दे रखा है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन हमें यहां पर पढ़ने हैं। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इफ वी हैव अ स्मूथ सरफेस, बिल्कुल प्लेन हो, एक मिरर की तरह, एक ग्लास की तरह, तो अगर लाइट रेज आपकी पैरेलल आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज है वो पैरेलल ही ट्रेवल करेंगी। ये कंडीशन है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो लाइट रेज है वो पैरेलली आ रही हो और सरफेस हमारे पास रफ हो, ध्यान रखना सरफेस कैसा हो, रफ हो, तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा वो इररेगुलर होगा। मतलब आफ्टर द रिफ्लेक्शन लाइट रेज विल नॉट ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर, वो कहीं पर भी जा सकती हैं, पैरेलल वो नहीं हो पाएंगी। तो ये हमारे पास है दो टाइप्स के यहां पर रिफ्लेक्शन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। वो चीज क्या है कि कोई सरफेस अगर आपको परफेक्टली स्मूथ लगता है तो हमेशा याद रखें, अगर आपको लगता है वो परफेक्टली स्मूथ है तो हर तरह की रेडिएशंस के लिए वो स्मूथ नहीं होगा। मतलब अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि विजिबल लाइट के लिए ये सरफेस अगर स्मूथ है तो ऐसी रेडिएशंस जिनमें वेवलेंथ कम होती है उसके लिए ये क्या हो जाएगा, रफ। ये चीज आप याद रखें। सरफेस की जो रफनेस है, वो सरफेस की जो स्मूथनेस आप कह सकते हो या रफनेस कह सकते हो, वो डिफर करती है वेवलेंथ टू वेवलेंथ। जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उस लाइट के लिए जो सरफेस अगर स्मूथ है, तो जिस लाइट की वेवलेंथ कम है उसके लिए वही सरफेस रफ माना जाएगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूं। इसका मतलब मान लो एक रोड है, आपको पता है रोड आपके लिए कैसी है, रफ है। नॉर्मल अगर ठीक ठाक रोड की हम बात करें वो रफ है, ठीक है। अगर उसमें छोटे छोटे पिट्स होंगे, गड्ढे होंगे छोटे छोटे, वो बड़े टायरों से होते डिटेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन छोटे छोटे टायर वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनसे वो जो पिट है आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उस पिट को क्रॉस करते हैं, उस गड्ढे को क्रॉस करते हैं तो डिसबैलेंस होते हैं। लेकिन बड़े टायर वाली गाड़ी को वो जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ना। तो उन बड़े टायर वाले व्हीकल्स के लिए वो रोड कैसी होती है, स्मूथ। लेकिन छोटे टायर वाले व्हीकल के लिए वो ही रोड कैसी होती है, रफ, उबड़ खाबड़। यही हिसाब है, कोई भी सरफेस कभी भी परफेक्टली प्लेन नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है। तो अगर कोई सरफेस किसी लाइट रे के लिए अगर स्मूथ है तो उस लाइट रे से कम वेवलेंथ वाली लाइट के लिए वही सरफेस क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। वैसे ये सिलेबस से बाहर की बात है, अगर ये चीज समझ में आई हो
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कमेंट जरूर करना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम करते हैं। आइए देखते हैं अब रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या पढ़ा हुआ है। ऐसी इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, मतलब लाइट रेज जब असल में एक दूसरे से मिलती हैं तो जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जब लाइट रेज एक्चुअली मिलती नहीं है और स्टिल वी गेट सम इमेज, तो हम ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। इन दोनों को समझाने से पहले एक चीज जरा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लो आपके पास यह है एक वॉल और यह है लाइट का सोर्स। वॉल पे यहां लगी है पेंटिंग एंड यू आर सिटिंग समवेयर हियर, ठीक है। अब आप अगर मान लो ये जिस कमरे में आप हो, अगर ये लाइट का सोर्स ना हो तो ऑब्वियसली है कि ये जो पिक्चर है आपको विजिबल नहीं होगी। आप ऑन करते हो लाइट, जैसे ही लाइट ऑन करते हो तो बहुत सारी लाइट रेज जो हैं इस सोर्स से प्रोड्यूस होंगी। मतलब ये एक बल्ब है तो ये कई सारी लाइट रेज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। वो सभी लाइट रेज क्या है, ऑल द डायरेक्शंस ट्रेवल करेंगी, लेकिन सिर्फ हमें उन्हीं लाइट रेज से मतलब है जो लाइट रेज इसकी तरफ बढ़ेंगी। अब जो लाइट इसकी तरफ बढ़ेगी, ये एक पेंटिंग है, पेंटिंग एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही लाइट रेज यहां पर पहुंचेगी तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करने के बाद ये लाइट रे कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी यहां की तरफ, और आप यहां कहीं बैठे हो तो आपको ये लाइट रे सीधे आपकी आंखों में मिलेंगी। जब आपकी आंखों में मिलेगी तो आपकी आंखों को ऐसा प्रतीत होगा कि एक्चुअल में ये जो आपके पास यहां पर इमेज है, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, यही लाइट का एक सोर्स है। दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें पता है ना कि लाइट का जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ये बल्ब है, लेकिन जब लाइट रे इससे पास पहुंच गई तो लाइट रे जैसे ही इसके पास पहुंची, इसने लाइट रे इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हमारी आंखों को लाइट इससे आती हुई दिखेंगी, इसलिए हमारी आंखों के लिए ये एक्चुअल में एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ना कि ये। ऐसे ही जब हम इसको देखेंगे तो हमारी आंखों के लिए ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही ये जो वॉल है, आपकी आंखें ये वॉल भी देख पाएंगी। ऑब्वियसली जब इस बल्ब से लाइट रेज इस वॉल तक पहुंचेगी तो ऑब्वियसली यहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी, वो भी आपकी आंखों में आएंगी, तो आपको ये जो वॉल है ये विजिबल होगी। तो आपकी आंखों को ऐसा लगेगा कि लाइट रेज जो है एक्चुअल में इस वॉल से आ रही है, ना ही इससे। तो हमारी आंखों को ये वाला वॉल भी क्या लगेगा, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट लगेगा। यही वो तरीका होता है जिस तरीके से हमें हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं। ये पहली चीज जो मैंने आपको यहां पर समझानी थी। अब आते हैं हमारे पास इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के। तो मैंने इसके लिए क्या कर रखा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इमेज को समझाने के लिए यहां पर एक ये बीच में मिरर ले रखा है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कह दिया ए बी, मान लो एक रॉड है, और ये इसकी इमेज है जो आपको मिरर पे दिखाई दे रही है, जिसको मैंने नाम दिया ए डैश बी डैश। अब क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, कमरे में कहीं पर भी एक बल्ब लगा है, मान लो यहां बल्ब लगा, ऑब्वियसली कमरे में बल्ब लगा होगा तभी तो मिरर में आप इस इमेज को देख पाओगे। कमरे में अगर बल्ब ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट तो इस मिरर इसकी इमेज तो इस मिरर में दिखाई भी नहीं देगी। तो बल्ब कहीं पर लगा हुआ है, आपने ऑन कर रखा है, आप यहां पर कहीं पर खड़े हैं, आप ये रॉड इस मिरर के सामने है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस रॉड की इमेज को इस मिरर में देख रहे हैं। तो आपकी आंखों के लिए अब ये क्या हो गया, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट जो कि लाइट रेज को प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि रॉड है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इसमें, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाइट रेज को क्या कर रहे हैं, एक्चुअल लाइट रेज यहां से आ रही है, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है, लेकिन हमारी आंखों के लिए ये लाइट का एक सोर्स है। तो लाइट इससे मिरर की तरफ बढ़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर की डायरेक्शन में जा रही है। हमें इतनी सारी लाइट रेज के बारे में नहीं जानना है, हमने सिर्फ क्या किया, इस पॉइंट से दो लाइट रेज हमने यहां पर ली हैं। हमेशा याद रखें, और बाद में आप पढ़ेंगे, किसी पॉइंट को दिखाने के लिए आपको कम से कम दो लाइट रेज की जरूरत पड़ती है। किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम दो लाइट रेज की जरूरत पड़ती है, तभी आप किसी की इमेज को दिखा पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से मैंने दो लाइट रेज दिखा दी, ये लाइट रेज एक ऐसे जा रही है मिरर की तरफ, टकराकर अब वापस आ रही है। ऐसे ये दूसरी लाइट रेज जो है यहां की तरफ जा रही है और टकराकर वहां आ रही है। अब
इस मिरर का जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम यहां पर कहीं खड़े हैं तो हमारी आंखों के लिए ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे होंगे? ये दोनों लाइट सोर्स का काम कर रहे होंगे। तो जब हमारी आंखों के ऊपर ये दोनों लाइट रेस आगे ट्रेवल करती हुई आएंगी, इस तरीके से जब ये लाइट रेस हमारी आंखों के पास आएंगी तो क्या होगा? क्योंकि ये लाइट रेस यहां मिल नहीं रही हैं, ठीक है, लाइट रेस ऐसे दूर हो रही ना, आपको पता है ये लाइट रेस सीधी ऐसे जा रही है, लाइट रेस ऐसे आ रही है, तो इन दो लाइट रेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो हमारी आंखें जब इन दोनों लाइट रेस को देखेंगी तो ऐसा प्रतीत होगा, हमारी आंखों को ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में ये जो लाइट रेस जो हैं वो इस पॉइंट से कहीं से आ रही हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट की इमेज हमें यहां पर दिखाई देंगी। आपको बता दिया ना, क्योंकि ये आपके पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट रेस आर पार नहीं आ सकती हैं, लेकिन हमारी आंखों को ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों लाइट रेस जो है इस पॉइंट से आ रही हैं। तो ये पॉइंट इसका क्या हो गया? इमेज। ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट उस पार जा नहीं सकती है, इसलिए मैंने यहां डॉट डॉट से यहां शो किया है। जब हम इमेज को डॉट से शो करते हैं तो इसका मतलब होता है वो हमारे पास कैसी इमेज हो गई है? वर्चुअल। यही इसके लिए भी है। इस पॉइंट से एक लाइट रेस ऐसे जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रही है, ये लाइट रेस इस तरीके से जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से आ रही है। तो जब हमारी आंखें देखेंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि जब हम पीछे की तरफ इनको बढ़ाते जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेस इस पॉइंट से आ रही हैं, क्योंकि ओपेक है तो ये लाइट रेस जो ऐसे गई वहां तो जा नहीं सकती है। जब रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तो हमारी आंखों को ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइट रेस समवेयर फ्रॉम दिस पॉइंट इज कमिंग, इस पॉइंट से आ रही हैं। ऐसा ही ये जो लाइट रेस है, जब ये इस टाइप से गई और वापस ऐसे आई तो हमारी आंखों को लगेगा कि ये लाइट रेस एक्चुअली इस पॉइंट से कहीं से आ रही हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया? इसका इमेज। ये पॉइंट जो हो गया इसका इमेज हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया तो ये इस रॉड की ये हमें इमेज यहां पर मिल जाएगी। तो ये होता है आप वर्चुअल इमेज को कैसे ड्रॉ कर सकते हो अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा है। तो अगर दूसरी टाइप की इमेज, जो रियल इमेज की अगर हम बात करें, तो रियल इमेज का हमारा मतलब होता है एक्चुअल इमेज, जब लाइट रेस एक्चुअली मीट करें और उस टाइप की इमेज बने। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका शैडो। आपका शैडो जो है वो रियल इमेज का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें लाइट रेस एक्चुअली मीट करती हैं। रियल और वर्चुअल इमेज के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो आगे टॉपिक्स हैं जिसमें हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां पर हम रियल और वर्चुअल के बीच में और ज्यादा डिफरेंसेस को इलैबोरेट कर पाएंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन में, हमारा जो लास्ट टॉपिक वो बनता है आज के लिए, वो है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन LATERAL, लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है हमेशा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड बन गया है, आपका राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया है। तो इस तरह का जब इमेज फॉर्मेशन होता है, इसी को ही हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। आपने वो देखा होगा ना, जब एम्बुलेंस, अगर आपने एम्बुलेंस को ठीक से देखा होगा तो एम्बुलेंस के बिल्कुल आगे जो है एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, पर उसके सारे के सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो बिल्कुल उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब यहां है लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। तो इसीलिए जब आप आगे गाड़ी से जा रहे हैं और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो जब आपने रियर व्यू मिरर में एम्बुलेंस उस गाड़ी को देखते हैं तो आपको वो जो लेटरली इन्वर्टेड इमेज है एम्बुलेंस की, वो बिल्कुल सीधी रीड हो पाती है। इसको और बेहतर समझना है तो मैं क्या करता हूं, ये मैं एक मिरर बना लिया मैंने, और अगर मेरे पास, मैं तुमसे कहूं कि मुझे P का लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाकर दिखाओ, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही अगर A का लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाओ तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं B का लेटरली इन्वर्टेड बनाऊं तो वो कुछ मुझे इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये मतलब है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड विजिबल होता है राइट हैंड साइड, हमारा राइट हैंड साइड विजिबल होता है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह की इमेज फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। तो बच्चों, ये आज का टॉपिक यहां पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का जो आगे का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।